तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में। तो मेटलर्जी में ना आप ये समझ लीजिए कि हमको बेसिकली पहले ना मेटल्स के बारे में पढ़ना है। और जो मेटल्स हैं ना वो आपको प्रकृति में मतलब नेचर में ना ऐसे स्टोन जैसे मिलेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इस स्टोन में ये इधर इधर ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर है और इधर एक रेड कलर है। तो आपको स्टोन ऐसे मिलेंगे, तो आप इससे ब्लू भी निकाल सकते हैं और इससे रेड भी निकाल सकते हैं अलग अलग। तो ये जो निकाला जाता है ना इसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट करना, अलग करने की विधि जो है। तो ये जो ब्लू वाला है ना ये भी एक मेटल है और ये जो रेड वाला है ना ये भी एक मेटल है। क्या हो गया? अच्छा, ऊपर नहीं चला गया। रेड वाला भी एक मेटल है और ब्लू वाला भी एक मेटल है। तो दो मेटल मिलेंगे। तो जो मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, तो ये दोनों मेटल जब एक साथ रहेंगे ना तो उन्हें कहते हैं हम लोग ओर, है ना। तो आपको नेचर में ना ओर मिलेंगे असल में, और फिर आप अलग करके मेटल 2 और मेटल 1 निकालेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक ओर में और भी मेटल हो, लेकिन वो मतलब रेशियो वाइज कम होंगे। जैसे मान लीजिए ब्लू जो है वो 50% है, रेड जो है 40% है और 10% कोई और होगा, है ना। ऐसे करके रहते हैं। तो हमको जो मिलता है ना ज़मीन में, वो या ज़मीन के अंदर जो मिलता है वो ओर मिलता है। ओर को निकाल के हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं। मतलब पहले ना बड़े पत्थर को छोटे पत्थरों में तोड़ा जाता है, फिर छोटे पत्थर जो हैं वो और बारीक होते हैं, धूल कण जैसे होते हैं। उसके बाद उनको गर्म किया जाता है, मतलब मेल्ट किया जाता है, वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, फिर उनको अलग करते हैं। ऐसे कई सारी विधियाँ आएंगी, तो वो हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमको मिलेगा मेटल, और फिर मेटल से फिर अलॉय और उनके यूजेस, फिर वो एक अलग कहानी है ना। तो हम लोग पहले इतना पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए ना आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप पीरियोडिक टेबल जो है वो ज़रूर आप एक बार मतलब बनाएं इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो पीरियोडिक टेबल के लिए जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ कि बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक बड़ा सा ना पहले बॉक्स बना लेना चाहिए। ये आपका बॉक्स बन गया, ठीक। थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ना था, कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर देता हूँ, है ना। पीरियोडिक टेबल ना जितना ज़्यादा आप बनाएंगे, जितनी ज़्यादा बार आप बनाएंगे, जितनी ज़्यादा बार आप बनाएंगे, आप याद रखिएगा, उतना आपका ना अच्छा हो जाएगा केमिस्ट्री। जैसे टेबल या दूसरी चीज़ जितनी बार हम याद करते हैं ना उतना अच्छा हमारा कैलकुलेशन होता है। तो ये बॉक्स बनाने के बाद ना आपको क्या करना है, यहाँ से इतना जगह छोड़ के एक लाइन खींचना है कि यहाँ पे ना 2 कॉलम आ सकें। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे 2 कॉलम बना लिए, ठीक। अब यहाँ पे टोटल ना हमको यहाँ पे 13 होने चाहिए, बट हमको उतना बीच का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पीछे से ना हमको 6 लाइन लेनी है। तो मान लेते हैं ये 1, ये हो गई आपकी 2, ये 3 थोड़ा चौड़ा हो गया क्या, मतलब विड्थ ज़्यादा हो गई। ये 3, ये 4, 5, 6, ठीक। ये हमने 6 इधर कर लिया, 2 इधर कर लिया। इसके बीच में जिंक भी आएगा, तो हम लोग एक और कर लेते हैं जिंक के लिए, ठीक। जिंक आ गया, और कॉपर के लिए भी खींच लेते हैं, ठीक। और बीच में फेरस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ हो गया, जैसे 1 2 ये 3 ऐसे करके हमने हमको टोटल ना 18 वैसे लेने थे, बट 18 की जगह नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक हम लाइन खींचते हैं। मैं बताता हूँ किसको लेना है और किसको नहीं लेना है ना। ये पहले तीसरा पीरियड हो गया, ये हमारा चौथा पीरियड हो गया, छठवां पीरियड और ये 7वां पीरियड। 7 पीरियड्स हमने बना लिए हैं, ठीक। अब जो मेटल ना हमको पूछे जाएंगे उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए ये जो तरीका है ना ये आपको अपनाना है, ताकि आप जो है एग्जैक्टली लोकेशन याद कर सकें।
ठीक। और यहाँ पे ना आपको 2 बॉक्स बनाने हैं 6 के, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से ले लेते हैं। ये 6 बॉक्स हो गए। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया 1, क्यों सीधा नहीं जा रहा है भाई। ये हो गया। ठीक, ये 2 3 4 और ये 6 हो गया। ठीक, यहाँ से भी इनको बीच में भाग कर देते हैं। तो इधर नॉन मेटल्स है तो इधर इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेटल्स कहाँ पर है उनको डालते जाते हैं। ये हो गया आपका लिथियम, ये हो गया बेरिलियम। इन दोनों के नहीं पूछे जाते हैं, है ना। सोडियम का एक आता है, मैग्नीशियम का आता है, ये तो आपको पता ही है। पोटेशियम का आता है और कैल्शियम का आता है। ठीक, फिर इधर रूबिडियम का नहीं आएगा। फिर हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं तो एक यहाँ पे आ जाएगा आपको एल्युमिनियम, है ना। एक एल्युमिनियम, सिलिकॉन ले सकते हैं। सेमीकंडक्टर तो आपको छोड़ दीजिए मेटलर्जी के हिसाब से, है ना। सिलिकॉन के आगे में फिर इधर तो नॉन मेटल हो गए। उसके नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे गैलियम है, तो ये जिंक हो जाएगा, ये कॉपर हो जाएगा और ये आयरन हो जाएगा। अब देखिए आयरन एग्जैक्टली ना कैल्शियम के बाद में नहीं है ना। बीच में टाइटेनियम भी है, वेनेडियम भी है, क्रोमियम भी है, मैग्नीज भी है ना। बट हम उसको उतना एग्जाम में नहीं पूछता तो हम उसको नहीं ले रहे हैं। इवन निकल भी आता है यहाँ पे, है ना। कॉपर अगर हम देखेंगे तो कॉपर के और इन दोनों के बीच में यहाँ पे 3 और आएंगे, नहीं, कोबाल्ट आएगा, निकल आएगा और फिर ये कॉपर है। तो ये नहीं पूछा जाता तो हम लोग उसको नहीं ले रहे हैं। अब जो हमसे पूछा जाता है ना उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन वाला, मतलब इसमें ग्रुप बनाते हैं तो ये नियॉन है, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन वाले में आते हैं नीचे। ऑक्सीजन के ठीक नीचे क्या होता है, सल्फ़र होता है। सल्फ़र के नीचे क्या होता है, सेलेनियम होता है ना। इन सब नॉन मेटल्स है। तो ये तो हमारे कोर्स का ही नहीं है। अब जहाँ पर इसके जस्ट नीचे आते जाएंगे ना तो अगला जो लाइन है, अगला जो पीरियड मिल रहा है हमको, सेलेनियम के नीचे एक और आता है टेलोरियम, ऐसा कुछ आता है। उसके जस्ट यहाँ पे ये होंगे 51 नंबर, तो ये हो जाएगा 50 नंबर। तो 50 नंबर ना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो होता है टिन, है ना। नंबर आप याद रखिएगा, मैं आपको सब नंबर भी याद कराऊंगा। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो याद करना है ना नंबर वाइज देखिए, ये 11 नंबर, 12 नंबर, ठीक, ये 19, ये 20, ठीक, और ये 50। ये तो है जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 30 हो जाएगा, है ना। तो ये सब नंबर आपको याद रहेंगे। जैसे ये निकल, जैसे मैंने आयरन का कहा तो मैग्नीज, ये हो गया आपका 26, ये हो जाएगा 27, 28, 29, 29 और ये 30, ठीक। तो ये सब नंबर ना आपको याद, नॉन मेटल तो याद नहीं रखना है, बस ये ना कॉलम याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ऑक्सीजन वाली सीरीज़ से हमको 2 पहले आना है इधर। तो ये हो गया हमारा टीन का एक नंबर, ठीक। टीन के बाद और क्या ले सकते हैं अगला इंपॉर्टेंट, देखिए तो ये जिंक है ना। यहाँ पे आप ऐसे जिंक के ठीक जो पहले होता है ना वो कॉपर है। कॉपर के नीचे ना 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है कॉपर वाला, 11 नंबर, है ना। 11 नंबर मतलब ग्रुप की बात कर रहा हूँ। कॉपर है, कॉपर के जस्ट नीचे क्या आता है, सिल्वर, और इसके नीचे क्या आता है, गोल्ड आता है। क्या आता है, गोल्ड आता है। और गोल्ड के ठीक बाद में ना आपका मरकरी है। तो ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी का नंबर 80 है, ये एक पहले लेंगे तो 79, और एक ट्रिक और है कि 79 के ठीक ऊपर ना ये 47 है। तो ये कुछ ऐसे नंबर है ना जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे टंगस्टन भी है 74 में, लेकिन वो नहीं पूछा जाता। मतलब मैंने ये देखा आईसीएसई की जो बुक है क्लास 10 में, उसमें ये नहीं। अगर इसमें कहीं कुछ याद आएगा तो फिर मैं उसको करेक्ट करूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये सारे जो नाम है ना एलिमेंट्स के, इन नाम के अंदर में ना बहुत शॉर्टली मैं लिखने वाला हूँ क्या, मतलब उनके ओड्स के बारे में, ठीक। चलिए थोड़ा सा मैं छोटा लिख देता हूँ, ठीक। ये लिथियम हो गया, ठीक। अब मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर लेता हूँ इनका, ताकि मेरे को लिखने में आसानी हो। देखिए
इसका ना बहुत इजी है, स्पोडोमिम। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि आपके टीचर पूछेंगे, बट रख लीजिए, एक दो छोटे से कोई फ़ायदा नहीं। गिन के तो कुछ मेटल्स आपके सिलेबस में हैं, उनका करने कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पोडोमिम ये हो गया। और ना मतलब हमारी सिस्टर नाम सिस्टर कैरल है ना, तो कैरल से आप याद रख लेंगे, ऑनरेबल सिस्टर कैरल से, कि ना है ना, तो बैरल करके बैरल याद कर लीजिए। तो ये हमारा, ये दोनों ही ना आपकी बुक में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप रख लीजिए। अब जो पूछे जाएंगे ना उनको देखिए। मैं क्यों करवा रहा हूँ ना कि देखिए एक दो क्वेश्चन हम छोड़ दें तो हमारे जीके भी कोई चीज़ होती है नहीं। सोडियम, तो सोडियम के लिए ना आपको याद करना है रॉक सॉल्ट। क्या याद करना है? रॉक सॉल्ट। मैं यहाँ नंबर भी लिखते जा रहा हूँ। ये हो गया रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट क्या हो गया? रॉक सॉल्ट हो गया और ये क्या है? ये है एलिमेंट का नाम, ये है एलिमेंट का नाम और ये है और। ठीक, चलिए जो सारे इंपॉर्टेंट ना वो सारे याद कराऊंगा मैं आपको, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का। मैग्नीशियम, तो ना इसके जो ओर्स है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा। कर्नालाइट, कर्नालाइट या कार्नालाइट और डोलोमाइट। ठीक, इसका नंबर क्या है? 12 है। एक्चुअल में ना जिसमें मैं नंबर डाल रहा हूँ ना रेड कलर से, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सिलेबस में है, उनको करना है। अब ना क्यों मैं बोला कि सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्यों है? क्योंकि ना ये होता है पोटेशियम, और ये जो कार्नालाइट है ना, ये इसका भी और है। मतलब ना इस पत्थर में दोनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक, अब देखिए मैं इसका नंबर भी लिख दे रहा हूँ। मैं बोला था जहाँ जहाँ रेड से नंबर लिखूँगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने देखिए लिथियम और वो बेरिलियम में नहीं किया है, कि वो जितने इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर मैं एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए कैल्शियम, तो इसके भी ना बहुत सारे कॉमन है। एक तो लाइमस्टोन हो गया, दूसरा क्या हो गया? डोलोमाइट। अभी डोलोमाइट जस्ट इसके ऊपर भी था, तो एक दो चीज़ तो सॉरी कॉमन हो गया। और जिप्सम तो मेरे को नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है ना। जिप्सम जिससे वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, कई सारे कप ग्लास बनते हैं ना, उसमें भी रहता है। वो जब हम प्लास्टर चढ़ाते हैं उसमें भी जिप्सम रहता है। तो कैल्शियम दिख के ही पता चलता है, कैल्शियम सफ़ेद सफ़ेद कोई चूरा सा रहता है, और जो प्लास्टर में लगाते हैं वो भी चूरा चूरा सा है। तो ऐसे आप कॉमन पकड़ सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फेरस। तो फेरस के लिए एफ ही लिखेंगे, और इसके ना एटॉमिक नंबर को भी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ना एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि हेलमेट जब लेते हैं तो उसमें जो क्लिप होती है ना, देखना कई सारे हेलमेट में ऐसा था क्लिप ना डायरेक्ट चिपक जाती है। तो हेलमेट में ना मैग्नेट है, तो उससे हो गया मैग्नेटाइट। हेलमेट में मैग्नेटाइट है, तो उसके अंदर हेलमेट में होता है क्या? एक प्रकार का स्टील ही होता है, स्टील बड कंपनी। एक्चुअली हेलमेट का जो मेन है फ्रेम है क्या है? एक प्रकार का स्टील है जो बहुत लाइट वेट है, लेकिन उसमें क्षमता बहुत है, टूटेगा नहीं। तो आयरन ही एक प्रकार से है ना। और ये ना स्पैथिक करके लिखा हुआ है, स्पैथिक है, तो ना आप इसे सेफ्टी कर ले सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं, सेफ्टी पर्पज़ है, या फिर ये सेप्टिक नहीं होने देता है। तो हेलमेट में मैग्नेट की क्लिप लगी है जिसके अंदर आयरन है, और ये हमको सेप्टिक नहीं होने देता। ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों ओर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और भी आएंगे, एक क्या सेटराइट करके भी एक आएगा, तो अगर आएगा तो मैं बताऊँगा कि एक और याद करना बहुत ज़रूरी है। बट आयरन के ना ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आयरन के बाद कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बहुत कॉमन होता है, इसलिए मैं उसको नहीं कहूँगा कि इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, वो नॉर्मली आपको याद हो जाएंगे। डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो बोलते हैं, वो जिप्सम आपको याद हो गया। ये जल्दी याद नहीं होते हैं। फिर हम लोग करते हैं कॉपर के लिए। कॉपर के लिए हो जाएगा Cu
क्यूपराइट, कॉपर, ग्लैंस। बहुत इजी होता है याद करना, ठीक। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये हो गया 29 नंबर। निकल, कॉपर, जिंक। जिंक बहुत क्रुशियल है, पूछा जाता है जिंक, तो इसको याद करना भी ना बहुत आसान है। जिंक ब्लेंड, कैल्शियम लिखा गया मेरे से, जिंक ब्लेंड है। कैलामीन है, कैलामाइन, कैलामाइन, कैलामाइन नहीं, कैलामाइन ही इसका प्रोनाउंसिएशन। और जिंक ट्राइट है। ये तीन इसके और हैं, और ये हो गया हमारा 30 नंबर तक। इसके आगे इधर सारे नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। अब सिल्वर में आते हैं। सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ना इसका और बहुत इजी है याद करना। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर हो गया ये, ठीक। अब हमारे पास मरकरी है, तो मरकरी के ना याद रखना जरूरी है कि सीना बार। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। सीना बार मेरे ख्याल से सी आता है इसमें, सीना बार, हाँ सी आता है, सीना बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है ना। मरकरी, इसके एटॉमिक नंबर को मैं रेड से लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी का सीना बार होता है, ठीक। Hg उसका सिंबल है, ठीक। और गोल्ड का कैलेवराइट, गोल्ड क्या है, कैलेवराइट। तो इतना आपको ना याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा। स्टीन का छूट गया है, कैसेट्राइट होता है, मैं से लिख देता हूँ। कैसेट्राइट, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा है। तो आपको ना ये पीरियोडिक टेबल ना ऐसे याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक ना ये आप रट नहीं पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और एल्युमिनियम लास्ट में एक बच गया था, एल्युमिनियम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 30 नंबर का है। देखिए जो सबसे कॉमन है वो तो है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। तो ये नहीं, बॉक्साइट रख लिए तो काफ़ी है। सिलिकॉन का वैसे मैं मिटा दिया था, सैंड याद रख सकते हैं, और इसके अलावा और कोई सा नहीं है। तो ना ये ना बार बार बॉक्स बनाइए। अब आपको ना रटने का तरीका बताता हूँ। देखिए 1 2 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 है, ये 3 है, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 12 13 रटना है आपको। फिर 19 20, फिर बीच का ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सीधा 26 29 और 30 कर सकते हैं, है ना। निकल कॉपर भी अगर आप करना चाहें तो मैं आपको बोलूँगा कि कर सकते हैं, नॉलेज के लिए, है ना। तो नॉलेज के लिए अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कोबाल्ट का कोबालाइट हो जाता है और ये निकल के लिए लेटराइट हो जाता है, बट नहीं पूछता, 10 की बुक में है ही नहीं। फिर जिंक ब्लेंड वाला जो है ये हिस्सा, ये आपको पूछेगा 30 नंबर। अब आपको ध्यान रखना है कि कॉपर के नीचे 2 ठो आपको लेने हैं सिल्वर, है ना। आपको क्या लेना है, सिल्वर, और उसके नीचे गोल्ड, और गोल्ड के जस्ट बाजू में क्या है, मरकरी है। बस ये जो 3 है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो आपको क्या करना है इसको याद करने के लिए, तो 50 नंबर अगर आपने याद कर लिया तो बहुत ईजी है। 47 48 49 और 50 पे आ जाएगा। ये ऑक्सीजन वाले से एक पहले ही आता है, तो जैसा आपको उचित लगे। तो फिलहाल आप ये टेबल के थ्रू इसको याद कर लीजिए। एक अगला क्लासिफिकेशन हम कराएंगे कि इनमें से हम कैसे ओर्स के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, और फार्मूला के बेस पे हम कैसे याद करेंगे कि कौन से ओर में ऑक्साइड्स है या कार्बोनेट है या सल्फाइड है।
है ना। तो इसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं ये आप देखेंगे अगले वीडियो में। तो मेरा आपसे फिर से एक सजेशन है कि आप अभी तुरंत ना इस वीडियो को देखने के बाद में आप तुरंत इसे पॉज करिए और कॉपी पेन निकाल के बिना देखे बनाइए। तो ना ये नीचे के जहाँ पे जिंक है ना वो बन जाते हैं। आपको सिर्फ ना ये सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और 3 की लोकेशन को थोड़ा सा याद रखना है। लोकेशन याद करके करेंगे ना तो आपको आपका बेसिक बहुत अच्छा रहेगा 11th 12th के लिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अगली वीडियो ज़रूर देखें।